बनावट की अवंती सूत मिल की 16 दुकानों की नीलामी के विरोध में कांग्रेस विधायक सचिन बिरला और पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने श्रमिकों के साथ अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भी मांगते जैसे नारे लगाते हुए श्रमिक परिवारों के महिला पुरुषों के साथ विधायक बिरला व पूर्व मंत्री सुश्री साधौ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मिल प्रबंधन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की साठगांठ का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच की मांग की। अपने 3 पेज का ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा, कई बड़वाह विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र औद्योगिक इकाई अवंती सूत मिल को 2001 में परिसमन के बाद 2003 में 5 करोड़ 82 लाख में मिल वर्कर्स सोसाइटी को संचालन के लिए दी गई थी। वर्कर्स सोसाइटी को शासन ने सूत मिल सौंपते हुए अनुबंध में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि मिल के संचालन एवं नवीनीकरण के लिए ऋण मिल को बंधक बना कर लिया जा सकता है, किंतु ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी मिल वर्कर से प्रबंधक की रहेगी। इसके बावजूद जिला सहकारी बैंक ने 62 करोड़ रुपए का लोन देकर उसकी अदायगी के लिए मिल में गोडाउन का निर्माण करवाया एवं उसे दुकान के रूप में अनियमितता करते हुए नीलाम किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि बैंक दुकानों के बाद साइकिल स्टैंड वर्कर्स कार्ड बेचने की तैयारी करेगी। साथ ही सूत मिल की रिक्त पड़ी 30 एकड़ भूमि पर भी बैंक अधिकारियों की नजर है। ज्ञापन देकर विधायक श्री बिरला ने नीलामी को रोके जाने एवं मामले की जांच किए जाने की मांग की। खरगोन से शशिकांत शर्मा के साथ पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। बड़वाह विधानसभा की एकमात्र औद्योगिक इकाई है। 2001 में परिसमापन हुआ, मिल बंद हुई। उसके बाद 2003 में श्रमिकों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वो मिल 5 करोड़ 82 लाख रुपए में अनुबंध करते हुए मिल वर्कर सोसाइटी को दी और उसमें एक अनुबंध पत्र किया गया कि मिल को आप किसी भी सूरत में बेचोगे नहीं, मिल आपको चलाने के लिए दी जा रही है। अगर आपको नवीनीकरण आधुनिकीकरण किसी के लिए पैसा चाहिए तो आप उस पर लोन ले सकते हैं, लेकिन बंधक रखने के लिए दी है कि बंधक रख सकते हैं। लोगों की अदायगी प्रबंधक को करना पड़ेगा, जो वर्कर सोसाइटी उसको करना पड़ेगा। बैंक की संपत्तियाँ आप मिल की संपत्ति आप नहीं बेच सकते। इस तरह का बिल्कुल उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख उस सेल डीड में किया हुआ था, लेकिन बैंक ने अनियमितता करते हुए, उनके अधिकारियों ने अनियमितता करते हुए उस पर 62 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। और आज वो लोन देने के बाद में अचल संपत्तियां जो शासन की है, जो मिल की है, उनको विक्रय करने का क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहले दुकानें बनाई, गोडाउन के नाम पर पहले गोडाउन बनाया, फिर गोडाउन को के नाम पर डाइवर्सन करवाया और उसके बाद वहाँ पर दुकानें बना दी और दुकानों को बेचने का वो लोग काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहने का है कि पहले स्टेप चालू हो गई है, अब पूरी तरह से मिल, इसके बाद वो साइकिल स्टैंड बेचेंगे, फिर मजदूरों के क्वार्टर्स बेचेंगे और एक बड़ी खुली भूमि 30 एकड़ भूमि है, 30-32 एकड़ जो करोड़ों रुपए की है, 3-4 हज़ार फुट का माल है, करोड़ों रुपए, 150-200 करोड़ रुपए का माल है, उस पर उनकी पूरी निगाह है। उसको बेचकर वो पैसे अदायगी के साथ साथ बड़े लोगों को लाभ मिलने वाला है। क्या मांग कर रही है आपने? हम लोगों ने यही मांग करी है कि बड़ा एक हम पूरी व्यवस्था, पूरे कागज़ लेकर आए हैं, जिसमें पूर्णतः दर्शाया गया है कि पूर्व में भी इन्होंने 2011 में पंजीयक कार्यालय सनावद में पहले एक भूखंड की रजिस्ट्री कराने की साजिश रची, जिसको उप पंजीयक कार्यालय ने खारिज किया। खरगोन से अपील करी उन्होंने, वहाँ भी खारिज हो गई। फिर इस पूरी भूमि को एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ नामांतरण करने के लिए भेजी, तो उन्होंने ये कह करके उस भूमि को नामांतरण नहीं किया कि ये आपको 30 साल की लीज पर दी गई है और ये शासन की भूमि है। और उसके बाद अभी तत्काल में 2019 में भी इन्होंने वापस से प्रक्रिया चालू करी थी, जिसको मैं उस समय अभी तत्कालीन टाइम में यहाँ पर गोपाल चंद्र जी डाट साहब कलेक्टर थे। उन्होंने उस समय, मैं यहाँ पर आया, अपील की, मैंने उनसे निवेदन किया कि ये गलत है, शासन की ज़मीन को बेचने का निर्णय आप कैसे ले सकते हो। तो उन्होंने तत्काल तहसीलदार से बात करते हुए कागज़ वगैरह सब देखे और उन्होंने तत्काल उसको रुकवाया। और आज आप समझ सकते हैं, कल नीलामी हो गई है और हम यहाँ पर आए, पूरे दस्तावेज लेकर आए हैं और हम यही चाहते हैं कि ये शहर की संपत्ति है, शासन की संपत्ति है और एक बड़ी शान की हमारी वो सूत मिल है, जहाँ 5000 मजदूर रोजी रोटी से लगे हुए थे और आज भी 1000 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हो, बच जाए, जैसे तैसे परिसंपत्तियाँ बचें, इस भाव को लेकर हम लोग आए थे आज कलेक्टर मैडम से बात करने के लिए।